हेलो दोस्तों, मैं हूँ एच के बेर। आप देख रहे हैं हार्प सीए। ठीक है, चलिए। मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, देख चुका हूँ, और मेरे लाइक नहीं आ रहा है तो ठीक है। मेरे मेरे हिसाब से कोई नहीं देख रहा है, बात देख रहा है, लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, लाइक को तो कोई पैसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कहना कोई पैसा नहीं। और मैं जैसा वीडियो बना रहा हूँ शायद पहले किसी को पसंद नहीं आएगा, शायद, बट ये है एक रियल नंबर 1 आप पास कर सकते हैं मेरे वीडियो में। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, नंबर 1 विदाउट एफर्ट्स, एक ही जगह में सारे मिलता है। और तुम रियल फील्ड में, मतलब जो एग्जाम के लिए तुम 100 to 100 तैयार हो रहे हो मेरे वजह से, और किसी के पास तुम पढ़ाई करते हो, मैं कोई भी, एवरीवन इज गुड, बट यही दिक्कत होती है, वो हमेशा रूल इतना पढ़ाते हैं, क्वेश्चन इतना कम देते हैं। क्वेश्चन तो सारे कर लो, रूल तुम खुद बहुत पढ़ा देते हैं, इसी वजह से पास नहीं करते। तुम 20 साल पीछे जाओ, ज़्यादा पास करते थे और जल्दी पास करते थे, अभी नहीं होते। हजारों सोर्स है, 1000 सोर्स कर लेते हैं, सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करो। किसी का भी रिवीजन वीडियो मत देखो, ये गारंटी दे रहा हूँ, किसी का भी। हाँ, उसी का रिवीजन वीडियो देखो जिसके पास आप कोचिंग करते थे, कोचिंग कंप्लीट हुआ, रिवीजन वीडियो देखो। हमेशा अपडेट पढ़ना है, टैक्स ऑलवेज अपडेट पढ़ना है, ना फेल हो जाओगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे बहुत सारा वीडियो लाऊंगा, बहुत बहुत बहुत, मतलब तुम पास ही करोगे फ्री में, ये बात करते हैं। 100% फ्री में करोगे तो मेरे पास जो मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें जो भी कोचिंग करेगा वो पास नहीं होगा तो वो जितने भी कोचिंग का पैसा देखो सारे रिटर्न होगा, और मैं सीए पढ़ाना ही छोड़ ही दूंगा। ये मेरा वादा है हमेशा। ठीक है, और सिर्फ एक कंडीशन, मैं जो बोलूँगा वो ही कर देगा। अभी ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, मैं बनाऊंगा अभी। अभी मेरे पास थोड़ी टाइम कम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन है, हम अभी पढ़ेंगे पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट एसोसिएशन पेमेंट। ये सेक्शन है जो भी स्पोर्ट्समैन को एक न्यूज एजेंसी जो एडवर्टाइज करने के लिए पैसा देता है, जो आर्टिकल्स लिखने के लिए पैसा देता है, कुछ न्यूज एजेंसी पैसा किसको देता है, स्पोर्ट्समैन को, उसी के बारे में है। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। इसका सब रेट ऑफ टीडीएस 20% है। 20% नहीं, किसका, जो एक इंडियन स्पोर्ट्समैन है, रेसिडेंट है इंडिया का, वो जो फॉरेन होगा तो उसको एजुकेशन और सेस लगेगा, मतलब 4%। ठीक है, मतलब कितना हुआ, 20% प्लस 4%, मतलब क्या, 20.8%। ओके, उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन आएगा व्हिच एवर एरियर, कितना होगा, सच टैक्स डिडक्शन वुड बी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम इज टू बी अकाउंट ऑफ द पे, और टाइम ऑफ देयर ऑफ कैश और इन बाय इश्यू ऑफ चेक, दोनों में जो भी पहला होगा वो उच्च रहेगा। इसको नहीं समझ आया, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन में समझ आएगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन के आंसर लिखता हूँ भाई, ये अभी नहीं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 5। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS on payment made to Ricky Ponting, an Australian cricketer non-resident India, by newspaper of contribution of article to 25,000। हमेशा सीए में थ्योरी में फेल होने का तरीका है क्या, हिंदी में हर कुछ सब कुछ हिंदी में समझना, ये फेल होने का तरीका है। ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, रिंकी पॉन्टिंग इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, क्या ये नॉन रेसिडेंट इंडिया, और आवर न्यूज एजेंसी व न्यूज कंपनी कंट्रीब्यूटिंग ऑफ आर्टिकल 25,000 किसको दिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, किसी को, रिंकी पॉन्टिंग को। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जबरदस्त सॉल्यूशन में बनाता हूँ, देखो। पहले क्या है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन सेक्शन 94E, याद रहेगा। और एक बार बोलते हैं, पेमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट एसोसिएशन सेक्शन 194E। ओके ओके, टीडीएस कितना है, 20%। ओके, आर्ट कितना होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन किसमें ऐड होगा, नॉट इंडियन, ओनली 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 इफ स्पोर्ट्समैन नॉन रेसिडेंट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन।
लिखने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ। सेक्शन 194E, the person responsible for paying of any amount to a non-resident sportsman for contribution of article relating to any game or sportsman in India। और एक बार आराम से याद रहेगा, आराम से। Section 194E, the person responsible for payment of any amount to a non-resident sportsman for contribution of article relating to any game or sports in India। हो गया। In a newspaper shall deduct at the rate 20%. Corresponding is a non-resident. Health and education says 4% on TDS will be added. Corresponding is a non-resident. Health and education says 4% on TDS will be added। ये क्या हुआ 25,000, ये किसको लिया 25,000 इंटू 20% भी मारो 5,000 प्लस 4% हो गया 5,200, मतलब 5,200 रुपया उसका टैक्स हो गया। क्या क्वेश्चन खत्म? क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसा तो यही तो है मेरा क्वेश्चन का तरीका पढ़ाने के लिए। कितना आराम से होगा, कितना कम टाइम में कंप्लीट होगा, तुम खुश भी लगोगे। पंडित अभी नहीं, पंडित इस चार्टर के बाद बताना, कोई तुमको रोकेगा भी नहीं। अभी जाते हैं सेक्शन 194C वर्क। ठीक है, सेक्शन 194C वर्क। अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। 194C 5 194C क्वेश्चन अब Moon TV, a television channel. Moon TV, a television channel, made a 50 lakh to a production house for production of program for telecasting as per the specification given by the channel. The copyright of the program is also transferred to Moon Ltd. Would such payment be liable for tax deduction at source under section 194C? पहले क्वेश्चन क्या था 94E, ये क्वेश्चन था 94C 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 94A 94DA 94E 94C क्वेश्चन है उड़ी इसमें given by channel the copyright of program is transferred to Moon उड़ी payment is liable to tax deduction at source 94C discuss। okay, और एक क्वेश्चन भी देखो also examine whether provision of tax deduction at source 94C would be added if payment was made by team acquisition of telecasting right of the content already produced by the production house। क्वेश्चन क्या है, मैं सम बोलने के जाता, देखो program is produced by the production house, yes obviously, specification given by the Moon TV, a television channel, and the copyright also transferred to the television channel fall under the term of work under 94C 50 lakhs subject to tax deduction at source under section 94C। okay, if payment was by Moon TV for acquisition of telecasting मतलब rights of the content मतलब खरीद लेना, खरीद लिया ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन हाउस, मतलब सब मतलब देखो तुम एक गए टेलीविजन कंपनी को उसको खरीद ले और एक काम करते भाड़े पे डालते वो खरीद ले तो लोग अलग है। तुम जब खरीद ले हो तो तुम ही हो गया ना प्रोडक्शन हाउस, तुम जो भाड़े पे लेते हो तो प्रोडक्शन हाउस अलग होता है ना, ये होता है। इसी वजह ये दिया है ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन हाउस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग ऑफ एनी वर्क। तुम जो भाड़े पे लाते हो कुछ दिनों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम तो सारे टेलीविजन वो टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस को तो खरीद लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वर्क कैसे होगा, तो कुछ नहीं, यही लिखा है प्रोडक्शन हाउस हैज नो कॉन्ट्रैक्ट
for carrying not any work required 9 to 1 not be liable to TDS। हाँ खत्म। और ये जो लिखना है ना यही मार्क तुमको देगा, ये जो लिखा है ना ये इतना तुमको यही मार्क देगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 90 नंबर ए। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, जो TDS एडवांस टैक्स जो पढ़ा रहा हूँ, TDS पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आने का 99% चांसेस है एग्जाम में, और जो सारा है जो थोड़ी बहुत है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों? मैं तुमको जितना कम से कम पढ़ा जाए वो ज़्यादा मार्क ला जाए, मैं उसी से ज़्यादा फोकस करता हूँ। तुम ये कभी मत बोलना सर ये छोड़ दे। जितने क्वेश्चन उठा के देखो वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स में ही आते हैं। हमेशा पास करना है तो आराम से पढ़ो, फेल करना है तो फेल होना है तो बकबक करो। तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, हम तो गिवर है भाई। ठीक है, रेंट क्या है 194, 2% रेस्पेक्ट टू प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, 10% रेस्पेक्ट रेंटल पेमेंट। उसमें रेंट ओवर यूज यानी लैंड और बिल्डिंग, इसमें जो रेंट जो होता है क्या होता है, रेंट यानी वहाँ जो बिल्डिंग, रेंट ओवर लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड एग्रीमेंट अपॉर्टमेंट मतलब लैंड को जो लागी रही, सॉरी थोड़ी अलग लैंग्वेज निकलता थे। लैंड जो उसके साथ मिलकर है, लाइक तुम्हारा लैंड और तुम्हारा हाउस और आगे बिल्डिंग और जो गार्डन है उस लैंड को अपॉर्टमेंट बोलते हैं। 2 है बिल्डिंग, देखो वो इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। अब चलते हैं क्वेश्चन में नहीं, आगे देखो। नॉर्मल 2% और 10%, कोविड में क्या है 1.5 हो गया और ये हो गया 7.5। हम इसी को करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन बुक में भी है। चलो अब पढ़ते हैं। और लिमिट कितना है 240। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ना है भाई। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ ये आई है। हम क्वेश्चन करेंगे पेमेंट टू ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टी और देन एग्रीकल्चर लैंड, हम घंटे पर आई है, इसी में ही क्वेश्चन है। 1% सम सत्सम, ये हो गया कितना, कोविड में हो गया 0.75%। थीज लिमिट 50 लाख 50 लाख इसका 194 आई 240 लाख 2,40,000 और 194 आई है 50 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये है मजे की बात। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस, मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस। 11 क्वेश्चन है तुम्हारा इलस्ट्रेशन, और एडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, 6 क्वेश्चन, मतलब 18 क्वेश्चन तुम करोगे। ये इसमें कोई तुम्हारा बाप भी नहीं है तुमको फेल करने वाला, तो बहुत कम भी है। इलस्ट्रेशन 7, मिस्टर एक्स sold his house property in Bangalore as well as his rural agricultural land for a consideration of 60 lakh, 60 lakh and 50 lakh। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, अभी के लिए नहीं, अभी के रखते हैं हम। ठीक है, अभी नहीं, देखते हैं कितना बड़ा है ना छोटा है। नहीं हो जाएगा, चलो हो जाएगा। थोड़ी ऑफिस में काम है तो इसी वजह से थोड़ी 15 मिनट लेट हो जाएगा। तुम्हारा तो लेट होगा और किसके लिए होगा लेट, चलेगा। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टीज बैंगलोर एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ ए कंसिडर 60 लाख एंड 15 लाख, ओके रिस्पेक्टिवली। मिस्टर वाई 2020 Mr. Y sold 2020. He is a purchase of house property and land is 119 40 lakh and 10 lakh respectively. Stamp duty valuation कहते हैं, stamp duty valuation date of transfer 1/8/20 85 lakh and 23 lakh in this house property rural exclusion respectively. Examine the implication of the hands Mr. X and Mr. Y and TDS implication if any in the hands of Mr. Y, assuming both of Mr. X and Y are the resident in India. Okay,
हमें क्वेश्चन है टैक्स टीडीएस होगा ना नहीं होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मेन चीज, पेमेंट टू ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। सेक्शन 194 आई है 1% बट कोऑपरेट लिमिट 50 लाख, मिक्सर एक्स एसएलआर, मिक्सर वाई बायर, ये दिमाग में रखना है। आई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या टैक्स पेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, टैक्स पेबल मिस्टर हैंड्स एंड मिस्टर एक्स। Stamp duty value of house property 85 lakh would be deemed to be full value of consider arranging of transfer of property को stamp duty जो लग गया वही deemed full value मानेगा 85 लाख, बट वाई क्या 50 लाख 40 लाख वो लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो एजम्पशन करते हैं 40 लाख, वो यहाँ में 45 लाख ज़्यादा हुआ है। would be taxable as short term capital gain assessment year 21-22, ओके 45 लाख के टैक्स लगेगा। अभी नहीं, अभी हमारे सिम निकालना है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट दी गिव्स arising on sale of land is not a taxable, sale of land not a taxable, rural agreement land is not a capital asset, this give me arising on selling of the land is not a taxable। काम खत्म, काम खत्म। उसके बाद टैक्स पेबल इन मिस्टर वाई, वाई का क्या करें, रिमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फ्रॉम इनएडिक्वेट, ठीक है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फ्रॉम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू and actual consideration would be taxable under section 56 to x, ये सब लिखना है तुमको, अच्छा मार्क मिलेगा। if such difference exceed the higher of 50,000 and 10% of the consideration, higher of 50,000, ये क्या हुआ अभी केस में क्या हुआ, ये जो 50,000 है तुम्हारा ये रूल्स है भाई, रूल्स है 50,000, ठीक है। ये रूल से पहले जो मैं लिखा था रूल से एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, ये क्या हुआ 85 लाख माइनस 60 लाख, 85 लाख माइनस 60 लाख 25 लाख हुआ, वुड बी टैक्सेबल इन द मैटर ऑफ वाई। क्वेश्चन 3 टीडीएस implication in the hands of Mr. Y, okay, sale consideration of the house property exceeds 50 lakh, Mr. Y is required to be deduct tax at source under section 94 IA, tax deducted under section 94 IA 60 lakhs into 0.75 is equal to 45, TDS provision not attracted because of transfer of rural agriculture. Rural agriculture is not a capital asset. It is only selling and buying. Okay, this इसीलिए वो टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8 में 194 IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 194 IB, applicability of TDS rate exceeds 1 crore in case of business, 50 lakh in case of profession, exceed 1 crore of business, 50 lakh in case of profession। ओके चलो, नॉर्मल रेट 5% बट COVID-19 3.75%, रेंट exceed 50,000 per month और part of month is applicable tax। अभी क्वेश्चन, tax deduction is made at the time of credit of such rent for the last month of the previous year or the last month of tenancy if property is vacating during the year in last month of pay or the last month there only cash or
ये इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। डिडक्शन नॉट एक्सीड रेंट ऑफ लास्ट मंथ, डिडक्शन नॉट एक्सीड इन द लास्ट मंथ, मतलब डिडक्शन जो है, मतलब तुम्हारा लास्ट मंथ पेमेंट कर तो 10,000, तुम्हारा डिडक्शन निकल गया, मतलब तुम छूट निकल गया 15,000, ये होगा कि नहीं होगा, इसीलिए 20% डिडक्शन नहीं होगा। मतलब 10,000 तुम 2,000 तुम 10,000 का 20%, 10,000 का 20%, 2,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ओके छोड़ो। मिस्टर एक्स सैलरी इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल पे रेंट ऑफ 50,000 per month of Mr. Y from June 2020. Is he required to deduct tax at source? If so, when he is required to deduct tax? मिस्टर एक्स से सैलरी इंडिविजुअल पे रेंट 50,000 पर मंथ, इतना समझ आएगा। मिस्टर वाई टू मिस्टर ए, मिस्टर वाई ये कौन है पहले देखो। मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स है जो भाड़े वाला, मिस्टर वाई इज ओनर। क्वेश्चन समझ आएगा। जून 2020 टैक्स सोर्स, the answer will change would you answer you change if, हमारा रूम में जो हॉस्टल में ना बहुत अलग अलग रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से कुछ ऐसा काम करते हैं हमको पढ़ाने टाइम से हंसी आती है, मतलब जो काम करते हैं मैं बोल नहीं सकता, हम समझ सकते हो, ठीक है। चलो would you answer if change Mr. X vacate the premises on 31 December 2020? What would the answer if Mr. Y doesn't provide fan to Mr. X? Okay, चलो। So Y doesn't provide, Mr. Y doesn't provide his fan to Mr. X. Okay, अब आंसर चलते हैं। आंसर क्वेश्चन 8। पेमेंट ऑफ रेंट बाय शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल और हिंदू ऑनर फैमिली सेक्शन 194 IB। एक बार पेमेंट ऑफ रेंट बाय शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 194 IB। नॉर्मल रेट 5% फॉर कोविड-19 3.75%, रेंट एक्सीड 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ और एक्सीड 50,000 एप्लीकेबल टैक्स। काम खत्म। मिस्टर एक्स भाड़े वाले और मिस्टर वाई जी ओनर। मिस्टर एक्स पे रेंट एक्सीड्स 50,000 per month in the previous year 2021. He is liable to deduct tax at source at the rate 3.7%. Such rent 2021 under section 194 IB. 55,000 given 3.75% into 10 month. Why? जून टू 31 मार्च क्यों गिवन ना, जून टू दिया है ना, 31 मार्च एंड देते हैं, इसी में अब करते हैं। 55,000 इंटू 3.75 इंटू 10 मंथ 20,625 हो गया, रेंट पेबल हो गया। इफ मिस्टर एक्स वैकेटेड द प्रेमिसेस इन द December 2020 देन टैक्स ऑफ 55,000। If Mr. X vacated the premises in December 20, then tax of 50,000 if the vacated जो खाली था, ये साइड में डिस्टर्ब हो रहा है ना, मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है, जो खाली था टाइम 50,000 7 मंथ जून टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना, इसी वजह ये क्वेश्चन का देखो भाई, ये if the vacated it is would you answer the change if Mr. X vacated the premises 31 December 20, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन का इसका मतलब है, ये भी निकाला 14,455 इंटू 3.75 इंटू 7 मंथ 14,438 रुपया। In case of Mr. Y does not provide his fund to Mr. X, tax should be deducted at 20% instead of 3.75%. Case 1 50,000 25% 10 month जून टू मार्च, ये जो 10 मंथ है जून टू मार्च, मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू कितना 55,000 रेंट, कितना है 55,000 रेंट फॉर मार्च 1 रेस्ट्रिक्टेड, मतलब थीज लो लिमिट।
and case 2 55,000, 27 months 7,000, पर assistant 55,000। क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं ये 55 नॉट एक्सीड 55,000 कहना है। ये जो 55,000 क्यों रेस्ट्रिक्टेड आया, क्यों? तो दे रहा है तो 55,000 है, तो लास्ट पेमेंट को ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी वजह से 58,000 लिखा है। तो लास्ट पेमेंट यहाँ देखो लास्ट पेमेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम देखो ना 70,000 है, तुम रेंट दे रहे हो 58,000, तुम डिडक्शन करेंगे 77,000 नहीं होगा, इसीलिए 55,000 होगा जितना रेस्ट्रिक्शन है। क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्यों ना उसी के भरोसा में पढ़ा रहे हूँ। बहुत सारा लोग काम में निकलते हैं, मैं भी जाता हूँ मेरा ऑफिस। थैंक यू, टेक केयर, बाय, वंदे मातरम।